ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम इंदिरा एकादशी और एकादशी माता की कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का जयकारा लगाएं। यदि आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो केवल कथा सुनने मात्र से आपकी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस तिथि पर भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। एकादशी महीने में 2 बार आती है। अश्विन माह में पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व है। इस एकादशी की सबसे खास बात यह है कि यह पितृपक्ष के दौरान पड़ रही है। पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसकी तिथि तथा फल बताइए। सो कृपा करके आप विधि पूर्वक मुझे बताएं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इससे सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय नाम की एक नगरी थी। वहां पर इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र और धन आदि से संपन्न था। विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा ने उन्हें ही हाथ जोड़कर खड़ा होकर नमस्कार किया और विधि पूर्वक आसन लगाया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग क्या कुशलता पूर्वक हैं? तुम्हारी बुद्धि, धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक गया था। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराजा की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि हे पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना कहकर राजा कहने लगे कि मैं महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे कि अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा लें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडिकाश, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए आपको सूंघ कर गौ को देना है तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके
ब्राह्मणों को भोजन कराएं और भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप सभी को मौन होकर भोजन करें। नारद जी के कहने पर, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्पाप राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से वे छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो ये थी आज की इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की व्रत कथा। कथा के अनुसार सतयुग में एक मूर नामक दैत्य था, जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया। भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो शिव जी ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। क्षीर सागर में जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मूर दैत्य को मारने चंद्रवतीपुर नगर गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहवाहिनी नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। मूर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। गन्ने पर श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मूर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। खुश होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह से श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न हुई और तब से ही यह कथा और पुराणों में वर्णित है। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का जयकारा लगाएं। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।